जनप्रतिनिधि बुजुर्गों सामने बैठे माता सबसे पहले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में प्रोग्राम में पहुंचो और मान सम्मान करो। इनके लिए हाथ जोड़ो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज कोई भाषण देने के लिए नहीं है, मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आप सबने आशीर्वाद देकर मुझे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करने के लिए अपने गांव में मैं आज में ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। मैं तो आप सबको यही बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले सब लोग प्रचार करने के लिए आते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, और मैं भी चुनाव में आपके बीच के अंदर आया था। जो भी गांव की समस्याएं थी उनके बारे में उस टाइम पे भी बात हुई थी, और आज भी आप लोगों ने कुछ समस्याएं मेरे बीच के अंदर रखी। मैं जब चुनाव के दौरान यह मीटिंग कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, सब लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि भाई हमारे नीम का थाना नया जिला बड़ा है और नीम का थाना हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर है और सीकर हमसे 70-75 किलोमीटर दूर है। तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव नीम का थाना के अंदर रहे। उस टाइम पे जनप्रतिनिधि और विधायक दूसरे थे, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, यह जरूर है कि इसके लिए हमने पूरी गांव के अंदर हर जगह मीटिंग की थी, यहाँ भी की थी उससे पहले, कि ये गांव नीम का थाना के अंदर शामिल हो। लेकिन राजनीतिक दुर्भाग्य कहो या कोई राजनीतिक लालच से है, तत्कालीन विधायक महोदय ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन गांवों को वो दर्द दिया जो आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 1 मिनट का काम था, ये गांव इधर नीम का थाना में जुड़ जाते तो आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा मिलता। उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और जब मैं चुनाव के अंदर यहाँ पे मीटिंग में आया तो मैंने एक बात कही थी इन गांवों के अंदर, सब गांव जो नीम का थाना में जाना चाहते हैं, कि अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाया तो सबसे पहली आवाज मैं इस बात की उठाऊंगा विधानसभा के अंदर कि जो पास के गांव हैं, जो 10-12 पंचायत नीम का थाना के अंदर जाना चाहती हैं, उन पंचायतों को नीम का थाना में शामिल किया जाए। और जब विधानसभा का सेशन चालू हुआ और जब मुझे वहां पे बोलने का मौका मिला तो मैंने गांव की आवाज उठाई कि इन गांव को नीम का थाना जिले के अंदर शामिल करना चाहिए। बड़ी मजबूती से यहां का पक्ष रखा कि 20-25 किलोमीटर वालों को 70-75-80 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और जो जिले बनाए गए वो गलत बनाए गए, उनमें सीमा का ध्यान नहीं रखा। जो गांव नजदीकी हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। जल्दी उसमें एक कमेटी बनेगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि गजट में एक बार नोटिफिकेशन जब हो जाता है सरकार के राजपत्र में तो उसके बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, और मैंने जो वादा किया था कि इसकी पहली आवाज उठाऊंगा, वो आवाज मैंने उठाने का काम किया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की थी।
पानी के अंदर हमने देखा जल जीवन मिशन हो, जगह जगह भ्रष्टाचार हुआ। जहां पानी की जरूरत थी, जहां से पानी सब जगह जा सकता है, वहां पे टंकियां नहीं बनाई गई। इस गांव की बात नहीं है। जिन ढाणियों में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, उन ढाणियों को, उन मोहल्लों में पाइपलाइन नहीं पहुंचाएगी, उनके लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं की गई। तो मैंने वो आवाज उठाई कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। उन ढाणियों और मोहल्लों को उसमें जोड़ा जाए जहां पर पानी की सुविधा नहीं है। मैंने विधानसभा में ये आवाज उठाने का काम किया था जब पहली बार मुझे बोलने का मौका। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि केवल जल जीवन मिशन ही नहीं, जल्द ही हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, जो 13 जिलों की आरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और जो एमओयू वहां पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हुआ, हमने मुख्यमंत्री जी के सामने पक्ष रखा कि उन जिलों को जितनी पानी की जरूरत है, उससे भी ज्यादा बदतर हालत हमारे शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू की हो रही है। तो आपसे आग्रह है कि यहाँ पे पानी के लिए बहुत बड़ा बजट जारी किया जाए। मैंने पूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि महीने नहीं निकलेंगे, थोड़े दिनों के अंदर पानी के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार के द्वारा घोषणा होगी। आपको विश्वास दिलाना। आज तक तो 45 सालों के अंदर हमने देखा नहीं कि कोई बहुत मजबूत तरीके से यहाँ की आवाज विधानसभा के अंदर कोई जनप्रतिनिधि उठाए। ये चुन के भेज दिए जाते थे और अपना अपना काम करके वापस आ जाते थे। अगर आज से 20-25 साल पहले पानी को मुख्य मुद्दा बनाया जाता तो आज पूरे क्षेत्र की स्थिति दूसरी होती। अब पानी की सुविधा होती रही है। जो वीरान क्षेत्र हमारा पड़ा है वो खुशहाल क्षेत्र होता अगर 20 साल पहले इस आवाज को। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे 24 घंटे इस जनता जनार्दन की सेवा के लिए और इस क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे। मैंने उस टाइम पे एक बात कही थी मेरे स्पीच में कि मेरी राजनीति नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहेगी। आपके बच्चों का भविष्य बेहतर कैसे बने, वो आगे कैसे बढ़े, उनका भला कैसे हो, उनकी मदद कैसे हो, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर मेरे द्वारा ऐसा क्या काम किया जाए कि उनको फायदा मिले और आगे बढ़े। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, उस बात को दोहरा रहा हूं कि मेरी पूरी राजनीति उन युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। मैंने विधानसभा के अंदर जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने उन युवाओं की आवाज को, उनके दर्द को, उनके परिजनों के, उनके माता पिता के दर्द को, जो मेहनत मजदूरी करके पेट काट कर उनको पढ़ाने का, उनको तैयारी कराने का काम करते हैं, उनकी पीड़ा को विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ रखने का काम किया। इन युवाओं की आवाज उठाने का काम किया और इन युवा साथियों को विश्वास दिलाता हूं, जब भी कभी ऐसा महसूस होगा कि उनके साथ गलत हो रहा है तो आप चिंता मत करना। आपकी आवाज सबसे पहले सुभाष मिल विधानसभा के अंदर उठाएगा। आपको और आपको संशय और संकोच करने की जरूरत नहीं है। अब की बार बजट लोकसभा के बाद में आएगा, चुनाव आने जा रहे हैं अप्रैल मई के अंदर, कभी भी तारीख डिक्लेयर हो सकती है। और जब बजट आ जाएगा, जितने भी विकास के काम है वो पूरे होंगे। पहले भी जो नेसेसरी काम है वो भी आवश्यक कार्य हैं जो कराए जाएंगे। और मैं इस बस्ती माता को और जनता जनार्दन को एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि किसी को कोई काम हो, किसी को कोई समस्या हो और आपको समाधान नहीं मिल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास जाऊं, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने जेब से फोन निकाल के मेरे नंबरों पर डायल कर दो। इस समस्या का किसी को कहने की जरूरत नहीं है।
मन से हो 20 हो 50 हो, मेरे कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन काम करने अगर एक आदमी भी आ जाएगा और मेरे से होने वाला काम होगा तो आप विश्वास रखो कि आपके इस काम के लिए आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा, आपको होने वाला काम तुरंत होगा। इस बात और आपने जो आस और उम्मीद लेकर, जो अपेक्षा लेकर जो मुझे विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया, 50 साल के जो राज परिवारों की विरासत को खत्म करके और एक साधारण नौजवान को, साधारण परिवार के नौजवान को आपने विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि उम्मीदों के ऊपर आपका भाई, आपका बेटा खड़ा उतरेगा। और मेरी जिम्मेदारी है, जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में मैंने देखा कि क्या क्या रिजल्ट इन विधानसभाओं का रहा, तो मैंने इसमें देखा कि जब जयपुर से निकलने के बाद में जब हरमाड़ा क्रॉस कर जाते हैं और ये जो एनएच अपनी जा रही है, सीकर होते हुए ठेठ हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तक, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना बड़ा आशीर्वाद आप इस जनता ने मुझे दिया, किसी भी विधानसभा के अंदर अपने नेता को, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि जितनी बड़ी जीत आप लोगों ने मुझे दी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी मेरी आप लोगों के प्रति बनती है। इस बात का और जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाऊंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। सारे काम होंगे। 5 साल बाद में जब दोबारा आपके बीच में आऊंगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी कागज से बांटा गया और भी कई सारे काम आते जाएंगे, जो समय के साथ जो गांव वाले आप जो आदेश मुझे दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे के पूरे गांव के काम होंगे, ये बात मैं आपको मेरे मन से कहना चाहता हूं। आप लोगों ने आज जब गांव के अंदर में आया तो जगह जगह आपने, हर जगह पे जहाँ प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी, घर थे, वहाँ हर जगह आप सबने मेरा स्वागत किया, मान सम्मान दिया, और यहाँ पर आपने बड़ी संख्या में